नेक नेक ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं। अब मैया ने सबसे पहले लाला को, नेक ध्यान से बैठ जाओ सब लोग, बालकों नेक बैठ जाओ। ठाकुर जी कम पढ़ रहे हैं कि तुम उधम मचाओगे यहाँ, ठाकुर जी मचान दो। तो महाराज अब मैया ने ठाकुर जी को याद करा दियो, कहा लाला जी कहा है। ठाकुर जी बोले मैया कहा है? बोले ये नाक है। अब मैया जब भी कहें लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी यूं पकड़े। लाला तेरे कान कहाँ है, ठाकुर जी यहां पकड़े। लाला तेरे गाल कहाँ है, जेरे गाल। ले लो तेरा पेट कहाँ है, तो पेट पकड़ ले। हाथ कहाँ है, सो हाथ पकड़ ले। पाम कहाँ है, जेरे पाम। ऐसे ठाकुर जी सब सीख गए, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं मैया, ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। नेक बालक उनको शांत कर लो मैया है। तो अब मैया तो सब गोपीन को बुला लाई। अरे मेरो लाला तो सब जाने, कछु पूछ लो मेरे लाला तो। सब गोपी सामने बैठ करके बोली लाला तू सब जाने। एक गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है। तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली लाला तेरी नाक कहां है। सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली हाथ कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजा में, ठाकुर जी किलकिल करके हंसे। सब कितने खुश है रहे हैं। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है। सो ठाकुर जी को ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहां है। अच्छा वो गोपी के मन में काई, लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी है कि कहूंगी ना ना लाला क्षमा कर दियो, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। गोपी के लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं। अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा ऐसी रहती। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे बस, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। वो कहां जाएगा, इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माहे। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में। कैसे करें लाल जी, चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को छू न तेरी छाह। ध्यान पूर्वक। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो चौंकनो पतो कहते कहीं ब्रज भाषा में, गन्ना खावे गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी यूं कह रहे मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को छुओ न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरा लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने
दर्पण हृदय लगाए, तो मेरे और कौन दूसरो, तू ही पूत है माए। आहा, मैया हृदय से लगा करके कह रही हैं, बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो, वर्णन करी मुन मूढ़, रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर, अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव वे कह रहे हैं। बोले ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो, और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं, जे तो कोई और है। ना लाला देख ये तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े है दिखा रही, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाक्य केश भी ऐसे, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ा मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जी मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतना मलूक हूं। अरे देख, अरे मैया जल्दी काजर लगाए थे, धोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो बड़ो है तो जा रहा हो, इतना उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। महाराज एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे, जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है, और दौड़ करके गई नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे गरे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाएं, कभी जोर से उछल करके और खुश रह जाएं। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सोने लगे तो उनको देख के फिर नाचन लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचन लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। आहा, कब हुक बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुला में, और नंद बाबा के हाँ लाला। सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत।
हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेकवा को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी छोटे बालक को पता ना रे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटन लगे, ऐसे ही रहने से मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। माखन तनक लेत कर अपने तनक बदन में लावत, कबहू प्रतिबिंब खम्ब को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खम्बान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात कर भी लग जावे। आहा, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती यह लीला, हरख आनंद बढ़ावे, सूर शाम के बाल चरत नित ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम, ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्यो, शोकात् आपतुरलं मनसो वनस्थान। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है, और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे चार चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट से किशोरी जी, नेक्स्ट से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं, सकुचत हसत मधुर स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हूं। सूरदास जी कह रहे कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली, घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड़ मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुनवानी, निक से अति अतुराई हूं,
जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज, माता सु कछु क्लेश करत हैं, रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया थे तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल के, मैया बेलन लेके खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया थे। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी, और मैया के पास जाकर के बोले, मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने। मैया बोली ना, मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूलो, बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर से बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छा, फिर? बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो, तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो, भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो, सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो या को खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छा लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलाओं को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलैया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3 साढ़े 3 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं, सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं। वृंदावन को प्रणाम करते भय आज के सुंदर भाव को विराम देंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। अच्छा देखो, अभी मन में भाव आ रहा हो कि अब तो कथा कुंज की है रही है। कुंज में किशोरी जी नहीं आवे, लेकिन अब किशोरी जी ने आकर के कुंज भी निकुंज कर दियो है। और कल से लीला में किशोरी जी विराजेंगी तो निकुंज की लीला आवेगी। बड़े भाव से हम आप सब लोग सुनेंगे। आओ वृंदावन को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा
सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो आप लोग नाचो ताली बजाओ अच्छो है, वृंदावन बोलवे में कंजूसी मत करो। वृंदावन जब बोले तो श्री जी, ठाकुर जी, यमुना जी सबन को प्रणाम है जाए, पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम केवल वृंदावन बोलवे से। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरतन सदन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरतन सदन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। 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 हे सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ। बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो। श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम।
श्री गोपाल भक्त प्रगटशाली ग्राम प्यारो प्रगटशाली ग्राम प्यारो प्रगटशाली ग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सबते न्यारो वृंदावन में सबके न्यारे हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान ओ हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा ओ, नाम बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो अभी एक सूचना और दें छोटी सी आगामी 14 दिसंबर को 14 दिसंबर एक दिवसीय श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से मदन टेर जहां पर राधा वल्लभ जी विराजे वहां पर एक दिवसीय भक्तमाल कथा है मदन टेर पर ही है जहां श्री राधा वल्लभ जी प्रथम विराजे वहीं पर खुले सघन कुंज में खूब सर्दी कोहरा में बैठ के हो हे मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हाँ सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हाँ सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर कुलाड़
समझे हो आप, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, इसका अर्थ सब लोग ये लगा लेते हैं सबसे सुंदर। भुवन पृथ्वी के नीचे 7 भुवन हैं, पृथ्वी के ऊपर 7, मतलब स्वर्ग से लेकर के पाताल तक 14 भुवन हैं। और इन 14 भुवनों की सबसे बड़ी जो सुंदर वस्तु हमारे वृंदावन में, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। भुजा उठा के श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरि वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट, वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्रीश इंद्रेश दुलारो, हे प्यारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हे हम सबको प्राण नित्य प्यारो। हम सबको प्राणन दे प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, गिरधर की प्यारी। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौटा की, प्यारे
क्या बात है बंसी वारिस, शाबाश। आप सबन को बारंबार प्रणाम। अब तो ये नारो ऐसा है, कहीं जाके कोई बोले तो सब यूं कहें ये भक्ति पथ वाले आ गए सब रे। आप सबन को प्रणाम।